बाबा साहब ने कहा था आदमी भूखा रह सकता है, अपमानित होकर नहीं रह सकता। जब तक नौजवानों में स्वाभिमान सम्मान है और उसको पाने की चाहत है, अपने अधिकारों की रक्षा करने की चाहत है, तब तक थोड़ा ही कुछ बदलने वाला। तब तक तो ऐसे कितने शासक आएंगे, कितने धूल चाटेंगे, कितने जाएंगे। कौन कौन परमानेंट है यहाँ? कौन परमानेंट है? तो आती जाती रहती है। जिसके घमंड में हो आप, जिसके घमंड में कुचल रहे हो, क्यों नहीं सुनाई दे रहा आपको? 17 दिन में नहीं सुनाई दिया। मुझे तो ऐसा लगता है हुकूमत इंतजार कर रही है कि इनको कुछ हो जाए, क्योंकि देश के लोग 2-3 दिन जागेंगे, उसके बाद फिर सो जाएंगे और बाकी काम जो है हमारा महान मीडिया कर देगा। मैं तो समझता हूँ सरकार के आधार पर, क्योंकि मैंने तो अपनी आंखों से देखा किसानों के आंदोलन को। 13 महीने सड़कों पे, उन पर चलती हुई लाठियां, उनका बहता हुआ खून, उनकी शहादतें मैंने अपनी आंखों से देखी और एक शब्द नहीं कह पाए देश के प्रधानमंत्री उनके लिए। बस आरोप तो लगाते थे कि ये खालिस्तानी है, इन पे फंड आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है। ये आरोपों के बाद कोई सच्चाई भी होती है क्या आपके पास? कि हमने जांच की, मैं हाथरस गया था, 100 करोड़ की फंडिंग की चंद्रशेखर आजाद को इस आंदोलन करने के लिए। मैंने कहा 1 रुपए की साबित कर दो, जीवन में कभी सड़क पे नहीं दिखाई दूंगा। और नहीं साबित कर पाओ तो माफी मांगना मुख्यमंत्री जी। कुछ भी नहीं, इतने निष्ठुर लोग हैं, आरोप लगाया उसके बाद कुछ भी नहीं, फिर सुबह शाम वही। इसलिए आपसे कह रहा हूं, इस आंदोलन पे भरोसा करो, इस आंदोलन को ताकत दो, आके जुटो, काम से आओ फिर आओ, लेकिन इस आंदोलन